पहले अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक, नसरुल्लाह को मार गिराया गया, लेकिन अब बारी है ग्राउंड ऑपरेशन की, जिसको बाकायदे नाम भी दिया गया है। देखिए क्या लग रहा है आपको कि जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा अब वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आईडीएफ के लिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, पहले तो ये गलतफहमी हमें पालनी नहीं चाहिए कि एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। ये सारे प्लान्ड साइमल्टेनियस अटैक है। इजरायली आर्मी, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी कभी ये गलती नहीं करेगी कि पहले एक स्टेप लेगी, फिर दूसरा लेगी, फिर तीसरा लेगी। प्लानिंग जब आप करते हैं तो ओवरऑल करते हैं कि किस तरीके से एयरफोर्स अपना रोल अदा करेगी, किस तरीके से आर्मी अपना रोल अदा करेगी, स्पेशल फोर्सेस क्या करेंगे, मैकेनाइज्ड फोर्सेस क्या करेंगे, ये पूरा प्लान्ड होता है। और इट इज ओनली मैटर ऑफ के आप उसे कितनी तेजी से एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है सक्सेस पर। अगर आज की तारीख में पिछले 15 दिनों को इवैल्यूएट आप करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके एयर स्ट्राइक, कमांड कंट्रोल, इंटेलिजेंस सिस्टम्स इतने बढ़िया काम करे हैं इजराइल के कि उसने हिजबुल्लाह और मैं तो कहता हूं इवन इंक्लूडिंग ईरान, दोनों को बुरी तरह से मात दे रखी है, क्योंकि कहीं पर भी वो उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ एक ऑपरेशन ये भी था उनका कि जैसे ही कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह का खत्म होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो बिखर जाते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, इमीडिएटली आप देते हैं कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस जो सदर्न लेबनान के जो सबब एरिया है उसको एंटर कर जाते हैं। साथ ही साथ उनके स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो एक तरीके से लाइन के बिहाइंड पर भी लैंड करते हैं और वहां पर उन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका इजराइल के पास हो ही नहीं सकता कि एरियल प्लस ग्राउंड प्लस इंटेलिजेंस प्लस एलिमिनेशन ऑफ द टॉप लीडरशिप, ये तीनों एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है कि हिजबुल्लाह इस समय टोटली बौखलाया हुआ है। उन्हें यही नहीं पता चल पा रहा कि किस फ्रंट पर क्या करें। ठीक है, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, बट एट द सेम टाइम इस समय हिजबुल्लाह से ज्यादा कंफ्यूज और बौखलाया हुआ कोई नहीं होगा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा ये मान लिया जाए कर्नल शैलेंद्र की जिस तरीके से यहाँ पर जो रणनीति बनाई गई है उसी के तहत यहाँ पे आईडीएफ की ओर से हमले किए जा रहे हैं। पहले एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन किया गया, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हमला किया गया आईडीएफ की ओर से वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह का जो मिसाइल डिपो है वहां पे टारगेट करके यहाँ पर हमला किया गया, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टारगेट किया गया इसके पास में स्कूल भी है, बाकी जो इलाके है वो भी है, लेकिन इस बीच जो हिजबुल्लाह का मिसाइल डिपो है वहां पर कैसे हमला किया गया दिखा रहे हैं आप। देखिए इजरायली हमले में जो तबाह हुआ है हिजबुल्लाह का मिसाइल डिपो, और इसलिए कहा जा रहा है दरअसल ये कि देखिए किस तरीके से आप ब्लास्ट होता है, इसके बाद आपको दिखता है हवा में काले धुएं का गुब्बार, पूरा का पूरा जो आसमान है यहाँ पे दिखता है आपको काले धुएं का गुब्बार, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आईडीएफ की ओर से रणनीति बना के यहाँ पे अटैक किया गया। तो जो एयर स्ट्राइक किया गया उसमें हिजबुल्लाह का जो मिसाइल डिपो था वो यहाँ पे टारगेट किया गया। इसी के साथ साथ बड़ी खबर दरअसल आ रही कि यहाँ पे लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बाद इजराइल में अलर्ट कर दिया गया है। सेंट्रल अलर्ट ने अलर्ट जारी किया है। किसी भी पलटवार को लेकर जो सतर्कता है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए इजराइल को ये पता है कि जिस तरीके से उसकी ओर से एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, उस अटैक के बाद पलटवार होगा, और पलटवार होगा तो उसको लेकर के यहाँ पे तैयारी क्या होगी आईडीएफ की ओर से, इजराइल की ओर से, इसको भी लेके यहाँ पे अलर्ट किया गया है। यानी कि रणनीति के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है। आज आईडीएफ की ओर से मीटिंग भी की गई थी। सीधे रुक करते हैं शिवाजी का। शिवाजी, कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि अब जो है जो सोची समझी रणनीति थी इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से, वो यहाँ पे फलीभूत हो रही है, लेकिन क्या जो बैकफायर होगा इसका भी तो खतरा बना हुआ है। ऐसे में अलर्ट कितनी है आईडीएफ, और आगे की रणनीति क्या समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि ये नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन का नाम दिया है इजराइल ने। ये सच्चाई है कि वेल प्लान करके किया है कि उसने पहले पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क को उसको बर्बाद कर दिया, फिर उसने सॉफ्टनिंग अप किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, एयर का पार का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसकी सप्लाई चेन तोड़ दी हिजबुल्लाह की, उसका जो लॉजिस्टिक बिल्डअप था उसको बर्बाद कर दिया, उसके जो एक प्रकार से हेडक्वार्टर थे उनको भी नस्ताभूत कर दिया, और अब ग्राउंड ऑफेंसिव कर दिया है। और ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो अभी ये कह रहा है इजराइल की लिमिटेड हिसाब से चलेगा। उसकी वजह है कि वो नहीं चाहते कि जो गलतियां उन्होंने कहीं गाजा पट्टी में की थी हमास के अगेंस्ट, ऐसी गलती नहीं करेंगे। पहले अंदर जाएंगे, घुसेंगे, उसके बाद उसको कंसोलिडेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मगर ये काबिल तारीफ है जिस प्रकार से आर्मर्ड ब्रिगेड गई है इजराइल की, उसके बाद आर्टिलरी और का सपोर्ट दिया है, एयर का सपोर्ट दे के
जो ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं टैंकों के अंदर जो गए हैं, उन्होंने करीब के 10 से 15 किलोमीटर अंदर घुस गए। अब जो कार्रवाई कर सकता है हिजबुल्लाह, वो क्या कर सकता है? देखो, हिजबुल्लाह को आप बिल्कुल हल्के में तो नहीं लेंगे। आज सच्चाई है, हिजबुल्लाह का मोराल डाउन है, उनकी लीडरशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो रखी है। मगर ये भी सच्चाई है, हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो हमास से 3 से 4 गुना है, और वो एक शिया मिलिशिया है, बहुत ही ईरान के नज़दीक था। और ये भी सच्चाई है कि उसके पास 1 से 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, और उसके पास करीब 80,000 से ज़्यादा लड़ाकू हैं, आर्मर्ड ब्रिगेड है। तो पलटवार करेगा, इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए। हाँ, इनिशियली उनको एक प्रकार से जब एडवांस किया है, इनको सक्सेस मिली है, मगर ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह पलटवार करेगा, और यही इजराइल को डर है। इसलिए इजराइल कोई चांस नहीं ले रहा। जो उन्होंने वहाँ गाजा पट्टी में सीखा था हमास के अगेंस्ट, वो सब कुछ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, 3 चीज़ें ना हो। एक तो कि सिविलियन की ज़्यादा कैजुअलिटी, कोलेटरल डैमेज ना हो, दूसरा ये ना हो कि अपनी ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाए, और तीसरा ये ना हो बॉक डाउन हो जाए, हम एडवांस ना कर पाएँ और फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया में ही हम एक प्रकार से बॉक डाउन हो जाए। तो इनको मद्देनजर रखते ही, क्योंकि इजराइल की पूरी एयर सुपेरिटी, इसको समझना पड़ेगा, लेबनान जो हिजबुल्लाह के पास एयर पावर नहीं है, उसके पास ओनली हैं जो रॉकेट है, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं। तो इसलिए वो हवा के अंदर जो पूरी एयर सुपेरिटी इजराइल एयर पावर की है, उससे बड़ा फायदा हो रहा है। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, मैंने पहले भी ये बातचीत बोलते रहे कि 2 मिलिट्री एम है इजराइल के। एक तो है कहीं ना कहीं बफर जोन बनाना, 70 किलोमीटर पीछे धकेलना। बिल्कुल सर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, यानी कि ये जो जंग है ये और भी भीषण हो सकती है आगे, जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। आप दोनों के पास वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से IDF का बदला शुरू जमीनी हमला। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2006 के बाद लेबनान में इजरायली सेना के जवान अब घुस रहे हैं। 2006 में भी इसी तरीके की जंग हुई थी, IDF हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक उस समय ये जंग चली थी। 2006 की बात हम कर रहे हैं। जंग में 1100 से ज्यादा लेबनानी मारे गए थे। वहीं इजराइल के 165 लोगों की युद्ध में मौत भी हो गई थी। इजराइल के 165 लोगों की युद्ध में मौत हुई थी। तो देखिए, 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंग हुई थी, और एक बार फिर से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंग हो रही है। लेकिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह का खात्मा करके रहेंगे। और बिल्कुल हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर भी हैं और AK सिवाज सर भी है। कर्नल शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखिए, नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं, उन्होंने जब भाषण दिया उन्होंने कहा कि सीधे सीधे हिजबुल्लाह जो है उसके खात्मे के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि अभी भी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी अब जो लगता है कि चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी तैयारी कर रखी होगी। तो ये जंग और भी भीषण हो सकती है। और यस, 100% ये जंग भीषणता की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और आप देखेंगे कि इसका आकार बढ़ेगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसमें स्ट्राइक्स बढ़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है, मानवता का सबसे ज्यादा मैक्सिमम नुकसान भी साथ ही साथ आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप नेतन्याहू की स्टेटमेंट सिर्फ हिजबुल्लाह के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। कृपया कर ये गलती ना करें, क्योंकि जब नेतन्याहू कुछ कह रहा है, उसे एक बार नहीं 100 बार ईरान सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। उसका कहने का बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ हर किसी को वो डाउन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो किसी एक कंट्री, 2 कंट्री, 5 कंट्री को वार्निंग नहीं दे रहे हैं, वो क्लैरिटी के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए वार्निंग दे रहे हैं। ये जहां कहीं इजरायली इंटरेस्ट कहीं पर भी हर्ट कोई भी करने की कोशिश करता है, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। ईरान इज ओनली अ एक्सक्यूज। एक्चुअली देखा जाए, इजराइल तो चाह रहा है कि किसी तरह ईरान अपने तरफ से कोई ना कोई छोटा मोटा बड़ा एक्शन कर दे, जिसके वजह से उन्हें एक्सक्यूज मिल जाए कि ये काम भी पूरा हो जाए। जिस तरीके से गलती हिजबुल्लाह ने लेबनान के तरफ से करी है कि 22 साल बाद इजराइल को मौका मिल रहा है कि चलिए आज हम वापस इस बार लेबनान में आते हैं, और आप देखेंगे कि लिटानी नदी को वो इस बार अपने तरफ लेकर ही रहेंगे, और उस पूरे 30 से 32 किलोमीटर का जो डेप्थ जोन उन्हें मिलेगा, आप देखेंगे स्ट्रैटेजिकली वो उसको ऑक्यूपाई कर ज्यूज के द्वारा बसाएंगे। ज्यादा देखिए, हर एक चीज में 2 से 3 इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल इंटरेस्ट काम कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट काम कर रहा है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट